हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? लिस्ट ऑल प्राइम्स बिटवीन 1 and 30। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और फिर ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 30 के बीच में हमें सारे प्राइम नंबर्स लिखना है, मतलब 1 से ज़्यादा और 30 से कम। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछा गया है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना। तो देखिए, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहते हैं, और वो फैक्टर्स क्या रहता है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या रहता है? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 और जो नंबर, मतलब जिस नंबर की बात हो रही है वही नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं? देखिए, 2 को आपसे वैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के फैक्टर्स हो गए। देखिए 1 इंटू 2 लिख लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1, 2। ठीक है, फिर 3 ले लीजिए, 3 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 1, 3। तो ये क्या हो गया? प्राइम। ये भी प्राइम। ठीक है, अगर आप 4 ले, 4 क्या होगा? 4 का आप लिख सकते हैं 1 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2। तो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1, 2, 4। सो ये दिस इज नॉट प्राइम। ठीक है, इसे ये प्राइम नहीं है। एक्चुअली इसे क्या बोला जाएगा? कंपोजिट। ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या हुआ? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। एग्जाम्पल जैसे 4। ठीक है, तो प्राइम नंबर से एग्जाम्पल हमने देखा 2, 3। 2 के से 2 फैक्टर्स है, 1 और 2। 3 के क्या है? 1 और 3। ये एग्जाम्पल्स ले लिए प्राइम नंबर्स के। अब फिर अगला क्वेश्चन था कि हमें ये बताना 1 से 30 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि देखिए, इससे आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 1 लेंगे, 1 को क्या आप ले सकते हैं? 1 इंटू 1। तो देखिए 1 में क्या है? प्राइम नंबर में हमने क्या बोला था? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, 1 और जो नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या है? 1 तो है पर नंबर भी 1 ही है, तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा 1। ठीक है, मतलब ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो जिसके सिर्फ एक ही एग्जैक्टली एक फैक्टर है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो देखिए, अगर आप नेचुरल नंबर्स में देखें तो सबसे पहले क्या आता है? 1, सबसे छोटा नंबर। तो 1 तो हो गया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 2। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 2 प्राइम नंबर। तो इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? वो हो गया 2। ठीक है, और अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 2 एक इवन नंबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2 से बड़े जितने भी इवन, अब देखिए इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड होता है उन्हें इवन नंबर बुलाता है। उनके लास्ट डिजिट क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। इवन नंबर्स की लास्ट डिजिट होती है 2, 4, 6, 8, 0। मैं लिख भी देता हूँ। इवन क्या है? 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, और ऑड क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। लास्ट डिजिट मतलब जो 1s प्लेस में जो डिजिट रहती है ना,
वो होती है लास्ट डिजिट, ठीक है। जैसे ऊपर आप देख रहे हो 24 में लास्ट डिजिट क्या मतलब वंस प्लेस में, वंस प्लेस में जो डिजिट है वो हम चेक करते हैं। इवन में अगर वंस प्लेस में डिजिट क्या है 2 4 6 8 0 में से कोई भी एक डिजिट है तो वो इवन हो जाएगी। ऑड क्या है अगर 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इवन क्या हुआ हमेशा 2 से डिविजिबल रहता है, ऑड 2 से डिवाइड नहीं कर सकता है। तो देखिए प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो आया 2, और 2 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी आप इवन नंबर ले लीजिए, ठीक है। 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या होता है 4, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, ठीक है। 6 है? नहीं है। उससे बड़ा फिर 8 नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा, यानी एग्जैक्ट 2 फैक्टर नहीं आएंगे। इसका मतलब 2 ही ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। और अगला पॉइंट क्या है, सबसे छोटा, अगर आप बोला आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है, ऑड प्राइम नंबर, तो वो हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, और 3 भी एक प्राइम नंबर हुआ, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 हो गया, और उसे आप इवन प्राइम भी बोल सकते हैं। और सबसे छोटा ऑड प्राइम मतलब प्राइम नंबर जो कि एक ऑड नंबर है वो हो गया 3, ठीक है। ऑड नंबर अभी मैंने बोला है लास्ट डिजिट क्या होती है 1 3 5 7 9, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आपको डाउट होगा कि ये कैसे निकाले कि मतलब कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, मतलब फैक्टर्स हम कैसे निकालें। तो देखिए प्राइम नंबर्स के लिए नॉर्मली जो हम फैक्टर्स चेक करते हैं वो हमेशा हम प्राइम नंबर्स के थ्रू ही चेक करते हैं, ठीक है, कि वो उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। 12 को हम कैसे चेक करते हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, है ना, सिर्फ यही है। तो फैक्टर्स क्या है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो देखिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं 12 से छोटे प्राइम नंबर से ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 6 के आप ऊपर जाएंगे। देखिए हम प्राइम नंबर्स के लिए जब फैक्टर्स चेक करते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या आप ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कर पा रहे हैं जब फैक्टर्स निकालते हैं जिसका रिजल्ट वही नंबर हो। तो सबसे पहले 1 इंटू 12 12 आया, 2 इंटू 6 12 आया, 3 इंटू 4 12 आया। 3 से आप ऊपर जाते हैं अगर 4, तो वो भी क्या आएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 4 लिखे, बात वही हो गई, मतलब नंबर सब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके ऊपर अब नहीं आते, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसको जब हम चेक करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ये चेक करते हैं कि क्या वो नंबर उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या वो उनसे डिविजिबल है। तो जैसे 12 है, 12 के लिए हम चेक करेंगे कि क्या 12 से जैसे छोटे क्या क्या प्राइम नंबर हो गए। आप ये लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स है ना वो, क्योंकि आप देखेंगे हर एक की सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर आएंगे, जैसे 7 सिर्फ 1 और 7, 11 से 1 और 11, ठीक है। तो अगर वो जैसे ये हमने 12 के लिए लिखा, तो क्या 12 इनसे डिवाइड हो पा रहा है? तो हाँ 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब 12 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे इनकी जगह अगर 15 भी ले लेते तो क्या 15 हो रहा है? हाँ 3 से होता है, 5 से होता है, तो 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। पर अगर 13 की बात करें, 13 क्या इनसे डिविजिबल है? 13, सो 13 2 से है नहीं, 3 से है नहीं, 5, 7, 11 नहीं, तो 13 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए 1, 13, तो 13 भी क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर निकालने के लिए हम नॉर्मली ये चेक करते हैं कि उससे छोटे जितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है गिवन नंबर से, क्या वो उनसे डिविजिबल है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो प्राइम नहीं कंपोजिट होगा, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं हो रहा तो वो भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर को सर्कल किया गया है वो सारे नंबर्स क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर्स 1 से लेकर 100 तक लिखे गए हैं, और जितने भी नंबर सर्कल है ऐसे जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये क्या है प्राइम नंबर्स है। तो इसको मैं अलग से नोटबुक में लिख के दिखा रहा हूँ 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। तो ये देखिए प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, ये मैंने नोटबुक में लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये क्या है, 1 से 100 के बीच के नंबर्स है, ये जो प्राइम नंबर्स है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये नंबर्स आप प्लीज़ याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली आपको जब भी प्राइम नंबर प्रूफ करना होता है, तो अभी मैंने बताया प्राइम नंबर किसी भी नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं, आप उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आप उनसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो तभी वो प्राइम नंबर होगा, अगर हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि जैसे 67 ले लिया तो उससे छोटा कि आप 41 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो पहले आप 41 को भी प्राइम नंबर प्रूफ करने जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए आपको ये नंबर्स याद करने होंगे प्राइम नंबर्स है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नॉर्मली ऐसे ही पूछा जाएगा कि जैसे अभी क्वेश्चन 1 में पूछा गया 1 से 30 के बीच में प्राइम नंबर, या फिर इस नंबर से इस नंबर के बीच में प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ ये जितने नंबर्स हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। और इसे में हम देख सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, 3 पहला ऑड नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया, 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 जो कि इवन नंबर है। और जितने भी प्राइम नंबर्स है उसमें सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। ठीक है, यानी ज़्यादातर प्राइम नंबर ऑड प्राइम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन था लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 30, यानी 1 से 30 के बीच में सारे प्राइम नंबर बताना है। ठीक है, तो ये रहा बिटवीन 1 and 30 हमें प्राइम नंबर बताने क्या क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, क्योंकि अगला आप जाएंगे 31, वो 30 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 1 से 30 के बीच में सारे प्राइम नंबर मैंने लिख दिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। जैसे कि मैंने बोला अगर आप ये सारे नंबर याद कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप प्लीज़ उसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन 2, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन फर्स्ट 10 and 50, 70 and 90, ये सेकंड है, थर्ड 40 and 85, फोर्थ 60 and 80। सिंपल है। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट बिटवीन 10 and 50, 10 से बड़ा यानी 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, बस, क्योंकि उससे आगे आएंगे तो 53, वो 50 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये रहा मैंने सारे नंबर्स लिख दिए प्राइम नंबर्स, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये होगा सारे प्राइम नंबर्स 10 and 50 के बीच में। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था, अगर आपको ये नंबर्स याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी 3 पार्ट्स के भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ। सेकंड है 70 और 90 के बीच में। ठीक है, तो 70 और 90 के बीच में आप देखेंगे 71, 73, 79, 83, 89, है ना। 70 से बड़ा और 90 से कम, सिर्फ यही 5 नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है 40 and 85, यानी 40 से बड़ा 85 से कम। ठीक है, तो 40 से बड़ा 85 से कम तो क्या क्या हो गया, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, क्योंकि 83 से आप ऊपर जाएंगे 89, वो 85 से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, सीधा मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर टेबल याद है तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 60 and 100। ठीक है, तो 60 और 100 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स आते हैं, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, बस यही है जो 60 और 100 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बस इस वीडियो में मैं सिर्फ यही तक कंटिन्यू करूँगा, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।